क्या आपको याद है कि पिछले थर्सडे को आपके साथ सबसे बुरा क्या हुआ था? मे बी आपके बॉस ने आपको डांटा, आप ट्रैफिक में फंसे, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप सोच रहे हैं कि पिछले थर्सडे को मेरे साथ सबसे बुरा हुआ था, सबसे ज्यादा बुरा हुआ था, तो जरा ठहर जाएं। पिछले थर्सडे को किसी के साथ कितना ही बुरा क्यों न हुआ हो, लेकिन इलोन मस्क जितना बुरा शायद ही किसी का हुआ होगा। थर्सडे को इलोन मस्क का स्टारशिप, जो इस धरती का सबसे बड़ा और सबसे हैवी रॉकेट है, 40 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आसमान के बीचों बीच ब्लास्ट कर गया। स्टारशिप के इस ब्लास्ट की वजह से इलोन मस्क को भारी नुकसान हुआ। अकॉर्डिंग टू इलोन मस्क, एक स्टारशिप को लॉन्च करने में $10 मिलियन के आसपास का कॉस्ट आता है। थर्सडे को इलोन मस्क को एक गजब सा झटका लगा और $10 मिलियन पैसा सिगरेट के धुएं की तरह हवा में उड़ गया और इलोन मस्क इस धुएं को देखते रह गए। जितना खुराफात इलोन मस्क का दिमाग है, उतना ही खुराफात ये स्टारशिप है। स्टारशिप इस धरती का सबसे बड़ा, सबसे हैवी एंड सबसे पावरफुल रॉकेट है। वैसे तो रॉकेट के मामले में ये सबके बाप लगते हैं, लेकिन नाम है स्टारशिप। स्टारशिप को इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इजाद किया है। स्टारशिप की हाइट 120 मीटर यानी 394 फीट होती है। स्टारशिप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये धरती के ऑर्बिट, मून, मार्स या आउट ऑफ दिस कहीं भी जा सकता है। इसकी खास बात ये नहीं है कि ये कहीं भी जा सकता है, बल्कि खास बात ये है कि ये कहीं भी जाकर वापस आ सकता है। यस, ये फुल्ली रीयूजेबल है। स्टारशिप अगर एक बार चांद पर जाकर आ जाए तो इसी स्टारशिप को फिर से लॉन्च कर मार्स पर भी भेजा जा सकता है। जितना पावरफुल ये स्टारशिप है, उससे कई ज्यादा पावरफुल इसकी स्पीड है। इस स्टारशिप की स्पीड इतनी तेज है कि ये 1 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में अपना कदम रख सकती है। स्टारशिप का डिजाइन इस तरह से है कि ये 2 भागों में बटा हुआ है। स्टारशिप का ऊपर का हिस्सा जो मेन पार्ट है 50 मीटर यानी 164 फीट लंबा होता है। यही वो हिस्सा है जो फाइनल पॉइंट तक जाता है, जिसमें बहुत सारे मेन इंजन लगे होते हैं। स्टारशिप का निचला हिस्सा जो 69 मीटर यानी 226 फीट लंबा होता है। हमारे टीचर स्कूल में कहा करते हैं कि हमारा काम तो है तुम्हें रास्ता दिखाना, अब आगे तुम देखो रास्ते पे चलते हो या रास्ते से भटकते हो। इसी तरह स्टारशिप का निचला हिस्सा ऊपर वाले का टीचर होता है। इसका काम है ऊपर वाले हिस्से को अपनी पिछवाड़े का ताकत लगाकर जमीन से बाहर कर देना। अब आगे ऊपर वाले हिस्से का काम है कि क्या करना है। स्टारशिप का सबसे पावरफुल हिस्सा यही है। ये स्टारशिप बूस्टर है, यानी स्टारशिप ऊपर जाती है तो स्टारशिप को ऊपर ढकेलने का 100% काम इसी का होता है। ये बहुत हेवी मेटल से बना होता है। इसमें इतनी एनर्जी होने का रीजन ये है कि ये लिक्विड मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन से भरा होता है। स्टारशिप का ये निचला हिस्सा फुल्ली रीयूजेबल होता है, यानी ये आसमान में रॉकेट को छोड़कर वापस से धरती पर अपने जगह पर आ जाता है और इसका यूज दोबारा किसी रॉकेट को लॉन्च करने में किया जाता है। इन अ स्टार्टिंग स्टेज स्टारशिप मेड फॉर गो टू मार्स, बट इसके इतने पावरफुल होने की वजह से ये सैटेलाइट को भेजने में भी काम आता है। ये धरती के ऑर्बिट या अदर प्लेनेट पर चक्कर कर रहे सैटेलाइट जैसे 100 सैटेलाइट्स को एक बार में ऊपर लेके जा सकता है। आपके दिमाग में होगा कि आखिर एलोन मस्क ने ये रॉकेट को लॉन्च क्यों किया, ये स्टारशिप को लॉन्च क्यों किया, क्या रीजन है इसके पीछे। लॉन्च करने का मकसद टेस्ट करना था। आज तक स्टारशिप का निचला हिस्सा लिफ्ट भी नहीं किया है, यानी ऊपर नहीं गया था, अपने जमीन को छोड़कर ऊपर नहीं गया था। भले ये स्टारशिप ब्लास्ट हो गया, लेकिन एक सक्सेस स्पेस एक्स को मिली है कि ये लिफ्ट कर गया अर्थ से, यानी उड़ान भर दिया, जमीन से ऊपर चला गया। ये इतना हैवी स्टारशिप है कि आज तक लिफ्ट भी नहीं हो पाया था जमीन से। इस स्टारशिप को लॉन्च करने का इनका मेन प्लान ये था कि अगर ये सक्सेस कर जाती है तो 1.5 घंटे तक पृथ्वी का चक्कर लगाता और पानी में गिर जाता। आपको बताकर चलूं कि स्टारशिप फुली रीयूजेबल होता है, लेकिन ये स्टारशिप जो आसमान में ब्लास्ट कर गया रीयूजेबल नहीं था, इसे पानी में ही गिरना था, क्योंकि इसे टेस्ट किया गया था।
स्टारशिप अपना पिछवाड़ा का ताकत लगाकर जमीन से तो ऊपर चला जाता है, लेकिन 40 किलोमीटर के बाद बीच आसमान में बॉम्ब की तरफ ब्लास्ट कर जाता है। और ब्लास्ट करे ही क्यों ना, क्योंकि इसके कई सारे इंजन काम करना बंद कर दिए थे। आपको पता होगा कि गाड़ी हो या रॉकेट, इंजन खत्म तो खेल खत्म। ब्लास्ट के बाद कई सारे लोग सोच में डूबे रहे कि इलोन मस्क का रॉकेट ब्लास्ट कर गया। इलोन मस्क का, वो ऐसा चौंकन्ना हो गए, यार इलोन मस्क का रॉकेट कैसे ब्लास्ट कर सकता है। और कई सारे सवाल लोगों ने जानने की कोशिश की इलोन मस्क से। तो इलोन मस्क ने सबके सवालों का जवाब देते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि इट इज द बेस्ट लर्निंग एवर। इलोन मस्क का प्लान ये नहीं था कि स्टारशिप पूरी तरह से सक्सेस करेगी। उनका मेन गोल ये था कि इसे टेस्ट करके पता लगाया जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसे सीख कर अगला स्टारशिप इससे अच्छा बनाया जा सके ताकि ब्लास्ट का कोई चांस ना रहे। फाइनली इलोन मस्क माइंडसेट, इफ यू डोंट फेल यू डोंट लर्न, इज राइट।